प्राचीन भारत के एक घने जंगल के किनारे बसे शांत गांव में एक घटना घटी जो आज भी हमें सिखाती है कि क्रोध कभी समाधान नहीं देता, सिर्फ विनाश लाता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, अत्यंत चिड़चिड़ा, क्रोधी और अहंकारी। उसे यह स्वीकार नहीं था कि गांव वाले बुद्ध जैसे साधु को सम्मान देते हैं। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध उसके गांव पहुंचे हैं तो उसके मन में ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। उसने सोचा, ये लोग किसे पूज रहे हैं? ये कोई महान व्यक्ति नहीं, बस एक साधारण भिक्षु है। क्रोध में अंधा होकर वह बुद्ध के पास पहुंच गया। जैसे ही बुद्ध अपनी सभा में बैठे, वह व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसे देखकर शिष्यों ने सोचा कि शायद वह कोई प्रश्न पूछने आया होगा, परंतु ऐसा नहीं था। वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम यहां क्यों आए हो? भीड़ स्तब्ध रह गई। बुद्ध के शिष्य क्रोध से आग बबूला होने लगे, लेकिन बुद्ध ने अपने हाथ से उन्हें रुकने का संकेत दिया। बुद्ध का चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरी झील का पानी जिस पर कोई तूफान असर न कर सके। वह व्यक्ति लगातार अपमान कर रहा था, लेकिन बुद्ध स्थिर रहे। कुछ देर बाद वह आदमी थक गया और चुप हो गया। सारी सभा प्रतीक्षा कर रही थी कि अब बुद्ध क्या कहेंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बहुत विनम्रता से पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चकित रह गया। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास। बुद्ध बोले, बिल्कुल, तुमने मुझे जो क्रोध, अपमान और कटुता दी, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह सब अभी भी तुम्हारे पास ही है। सभा पूरी की पूरी मौन हो गई। हर कोई बुद्ध के शब्दों की गहराई को महसूस कर रहा था। वह व्यक्ति जैसे किसी कोमा से बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हाथों से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। आज मैंने जाना कि मेरा क्रोध मुझे ही जलाता रहा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्रोध एक जलती हुई आग है। जिसे तुम दूसरे पर फेंकना चाहते हो, वह आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, शांत रहने में है। उस व्यक्ति का जीवन उस पल से बदल गया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और क्रोध को त्याग कर शांति और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। हुए कहा, क्रोध एक जलती हुई आग है। जिसे तुम दूसरे पर फेंकना चाहते हो, वह आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, शांत रहने में है। उस व्यक्ति का जीवन उस पल से बदल गया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया और क्रोध को त्याग कर शांति और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। शांति और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा।